नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। मेरे पास पिछले वीडियो के बाद कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ क्वेरीज हैं, जिनमें लोगों ने कहा है कि हमारे मन में बहुत बार नेगेटिविटी रहती है और आपका कहना है कि क्लेम मंत्र उस समय न करें या कोई भी मंत्र उस समय न करें, नवाण मंत्र न करें जब आपके मन में नेगेटिविटी हो, जब आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा हो, उस समय न करें, क्योंकि ये मंत्र उसी को अट्रैक्ट कर लेगा, नकारात्मक ऊर्जा को ही अट्रैक्ट करेगा और फिर वो मैग्नीफाई होकर आपको कई गुना ज़्यादा दिखाई देगी और उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाएगा। वास्तव में जो साधना का क्षेत्र है, चाहे वो क्लीम मंत्र की साधना करें या नवाण मंत्र की साधना करें या त्राटक करें या कोई भी साधना करें, कोई भी पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करें, नकारात्मक ऊर्जा तो हमेशा ही आपके लिए हानिकारक है। और हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही होती है। हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का है, हमारा व्यक्तित्व किस तरीके से रिएक्ट करता है ऊर्जाओं के प्रति, बहुत कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, वहाँ किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, कहाँ कहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आपको मिल जाती है और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, आप नकारात्मक चिंतन वाले हो जाते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान अगर हम दे लेते हैं तो उसको हटाना भी उतना ही आसान हो जाता है। पहली बात तो यह है कि अपने घर में जिसमें आप रहते हैं उसमें आप ये देखिए कि कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे कूड़ा अधिक होना, फटे पुराने सामान, टूटे फूटे सामान, अनुपयोगी सामान, बहुत सारी रद्दी का एकत्रित हो जाना। घर को जितना हो सकता है स्वच्छ साफ रखें। नमक के पानी से पोंछा लगाना या नमक को यहाँ वहाँ इधर उधर कोनों में रख देना, ये भी एक उपाय बताया गया। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। उस कूड़े को हटा दें या रद्दी सामान को बेच दें, ख़त्म कर दें घर में से। बंद घड़ी को हटा दें, टूटे कांच को हटा दें, टूटे दर्पण को हटा दें। अगर और भी कोई घर में ऐसा आइटम है जो अनुपयोगी है, उसको घर से हटा दीजिए। बहुत बार हम अपने मोह की वशीभूत होकर उसके प्रति ऐसे भाव रख लेते हैं, अरे नहीं ये तो हम नहीं हटाना चाहते, ये तो हमारे लिए इसकी भावनात्मक मूल्य है। तो वो सब चीज़ें एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अतीत में जीना, किसी चीज़ के प्रति इसलिए जुड़े रहना कि वो हमारी उसकी भावनात्मक मूल्य है और सिर्फ इसीलिए उससे हम खराब चीज़ को रखेंगे, ये भी एक प्रकार की नकारात्मक चिंतन का प्रतीक है। तो पहले तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें। दूसरा जो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है कि आप किस तरह की संगत में बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। अगर आपको साधना के क्षेत्र में जाना है तो उन लोगों के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा जो इस विचारधारा के नहीं है, यानी जिनका ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति या अपने इष्ट के प्रति भाव नेगेटिव है या वो उनके प्रति शरणागति का भाव नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो ऐसे कुछ अवांछनीय कार्य करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, जैसे नॉन वेज यानी कि मांसाहार करना, शराब पीना, नशा करना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के ही प्रतीक हैं। ये सारे कार्य, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब चीज़ें हैं। उनका एक अलग वर्ग है। अगर आपको साधना के क्षेत्र में जाना तो इन लोगों से, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। कई बार आप शमशान में जाते हैं, कई बार आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार आप रोड एक्सीडेंट देख लेते हैं। ये कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब आप क्षण मात्र के लिए मन में पीड़ित हो जाते हैं, एक नकारात्मक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जिसमें तिक्तता होती है, जिसमें तीतापन होता है। तो वो क्षणिक होता है
उसमें ज़्यादा बहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन मृत्यु ये सब कुछ इस संसार का नियम है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है। तो इसलिए इसमें बहुत अधिक, हालांकि कहना जितना आसान है उसको कर पाना उतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वो क्षण होते हैं जिस समय आप नकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। तो इन क्षणों का ध्यान रखिए, इन लोगों का ध्यान रखिए, इन स्थानों का ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए, जो जो मैंने आपको उपाय बताए वो करिए। इसके बाद जो अंतिम बात है, जब आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जा या मेरे मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा चलते हैं, मैं क्या करूं, कैसे इनको हटाऊं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे सनातन धर्म में जो भी हमारे देवी देवता या हमारे इष्ट हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो पौराणिक और वैदिक मान्यताएं हैं, उनके अनुसार ईश्वर तत्व जिसे आप कहते हैं, ईश्वर तत्व अपने आप में एक सकारात्मक तत्व है। उसको किस तरीके से हम हृदयंगम करें, किस तरीके से हम अपने हृदय में उतारें कि हमारी नकारात्मकता दूर हो जाए। तो ईश्वर तत्व तो एक बहुत विस्तृत, बहुत बृहद, बहुत विराट शब्द है। वहाँ तक पहुँचना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं, उसके वश में नहीं है ये चीज़। लेकिन फिर भी चूँकि हमारा दृष्टिकोण सीमित है, इसलिए हमको उस सीमित दृष्टिकोण में ही रहकर किस प्रकार से हम अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे माँ भगवती की जो लोग आराधना करते हैं, तो एक बात आप समझ लें कि माँ भगवती के कुछ मंत्र इस प्रकार के हैं। हालांकि क्लेम मंत्र भी उन्हीं का मंत्र है, लेकिन उसको करने से पहले कुछ और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मंत्र उनके इस प्रकार से हैं जो अगर आप जिनका जाप आप करते हैं, मानसिक, वाचिक या उंगलियों पर या माला पर करते हैं, तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे विदा होने लगती है। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है जो उनकी पुस्तक, जो यानी प्रमुख पुस्तक है माँ भगवती की, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, उसी का मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देव नारायणी नमोस्तुते। अगर इस मंत्र का आप मानसिक जप करते हैं या माला के साथ बैठकर जप करते हैं, दीपक जला के इसका जप करते हैं, तो आप ये पाएंगे कुछ दिनों में धीरे धीरे आपकी नकारात्मकता विदा हो रही है और आपके मन में सकारात्मक विचारों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। समय लगता है चीज़ों में, लेकिन ये होती है। दूसरा, श्री महागणेश जो भगवती के पुत्र रूप में जिन्होंने जन्म लिया या उनका आविर्भाव हुआ, तो उनसे जुड़ी मान्यता ये है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को विदा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसीलिए उनको भगवान शिव ने प्रथम पूज्य बनाया है, जिससे कि कोई भी कार्य करने से पहले आप उनका नाम लें। तो उनके जो प्रमुख मंत्र हैं, जिनमें ओम गम गणपतये नमः है, साधारण रूप से इसको सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप इसका भी जाप करते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा जाने लगती है। इसके अतिरिक्त गणेश जी महाराज का एक और मंत्र है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष माम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम। ये एक मंत्र है। अगर इसका आप मानसिक जप भी करते हैं, ये मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ इन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमाम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम। इसका अगर आप मानसिक या वाचिक जप करते हैं या माला से जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी नकारात्मक ऊर्जा विदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक
माना जाता है। इस धरती पर सबसे पहले भोर होते ही, उनके उदय होने के साथ ही भोर होती है, उनके अस्त होने के साथ ही अंधकार छा जाता है, रात्रि हो जाती है। रात्रि को हम नकारात्मक विचार के रूप में देखते हैं, भोर को हम सकारात्मक विचार के रूप में देखते हैं। तो अगर हम भगवान सूर्य के किसी मंत्र का जप करते हैं, उनके कई सारे मंत्र हैं। ओम घृंग सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, 12 प्रकार के इससे यही मंत्र हैं। इसके अलावा ओम ह्राम ह्रीम होम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जप अगर आप करते हैं तो भी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होता है। आप सुबह उठकर उनको जल चढ़ा सकते हैं, तांबे के लोटे में पानी लेकर के साफ, उसमें चावल, रोली, गुड़, लाल पुष्प हो तो वो डाल दें, अच्छी बात है, जल चढ़ा दिए ओम ह्रीं सूर्याय नमः के साथ। इसके अतिरिक्त एक और मंत्र है उनका, ओम जपा कुसुम संकाशम काश्य पेयम मे हृदय तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। ये भी उनका एक मंत्र है जो सकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवाहित करेगा। तो इसका भी आप जप कर सकते हैं, जो कि नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा भगवान शिव जो जगत गुरु कहे जाते हैं, समस्त ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड उदय होने के बाद उन्हीं में लय हो जाते हैं, उन्हीं में विलय हो जाते हैं। तो वो भी सकारात्मक ऊर्जा के महास्रोत माने जाते हैं, देवादिदेव महादेव। उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, बहुत साधारण मंत्र, सभी लोग जानते हैं। इसका भी अगर आप निरंतर जप करते हैं तो भी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये गायत्री रुद्र मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र कहलाता है। इसका अगर आप मानसिक या वाचिक या माला से जप करते हैं तो भी सकारात्मक ऊर्जा। और अंतिम जो है वो गायत्री मंत्र स्वयं है। गायत्री मंत्र एक प्रचंड मंत्र है, एक बहुत तीव्र मंत्र है। अगर इसको आप मानसिक जप करते हैं, वाचिक जप करते हैं, माला से जप करते हैं, इसके प्रणेता ब्रह्मर्षि विश्वामित्र माने जाते हैं, जिन्हें आप तपोमूर्ति भी कहते हैं, जिन्होंने बहुत तप किया है, बहुत हजारों लाखों वर्ष उनका तप है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में। गायत्री मंत्र के प्रणेता वही माने जाते हैं। तो ये मंत्र भी एक ऐसा है जिसके करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो ये मैंने आपसे मंत्र कहे, ये उपाय बताए, इसको करने से आप सकारात्मक हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर आप उसके बाद कोई साधना कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिखिए। मैं बार बार एक मैसेज आपको देता हूँ कि ये आपका अपना चैनल है, आप ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोई भी कमेंट मुझे व्हाट्सएप पर न लिखें, प्रणाम न लिखें, कुछ भी मत लिखें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना, जैसे यूट्यूब आप खोलेंगे तो उसमें आप जैसे ऐड कमेंट लिखा होता है उसको दबा दीजिए, वहाँ पर टाइप कर दीजिए। जो भी आप कुछ भी करना वहाँ कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा इसका चैनल का प्रचार होता है, लोगों में पहुँचता है, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचता है। बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। ये सब रोज़ की बातें, आप सब बातें जानते हैं, तो इन्हें आप करें तो कम से कम आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में, एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान देंगे। ये माँ भगवती की बहुत बड़ी सेवा होगी आपके लिए। आपके साथ, आपके शरीर से, आपके मन से बहुत बड़ी सेवा होगी। इसमें आप पीछे न रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।